क्या कोई कहानी किस्सा नहीं है? केवल भागवत में ये नहीं कि कहानी किस्सा हमने सुना और घर को प्रसाद लेके चले गए, नहीं भैया, ये तो हम और आप सबकी कथा है। हम और आप सबकी भी दो पत्नियां हैं। हम और आप सबकी दो पत्नियां हैं और इन दो पत्नियों के ऊपर ही हम सब जी रहे हैं। जो दो पत्नियां हैं ना, बुद्धि और कुबुद्धि, और ध्यान देना हम इसमें बुद्धि की बात कम मानते हैं, कुबुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हैं। कोई भी गलत कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस समय अंदर से आपके स्वयं के अंदर से ये बात आभास होगा कि नहीं नहीं ये कार्य गलत है, इसको मत करो, परंतु फिर दोबारा विचार आता है, अरे करने तो सब गलत करते हैं, हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो मन में विचार आता है, परंतु हम कभी भी अच्छी बात को नहीं मानते, बुरी बात को मानने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। अच्छी बात को हम बिल्कुल भी नहीं मानते। उत्तानवाद का अर्थ क्या है पता है? देखो, उत्तानवाद उसे कहा जाता है शास्त्रों में जिसका एक तो ऊंचा पद हो, उसको भी उत्तानवाद कहते हैं। जो किसी पद पर विराजमान हो उसको भी उत्तानवाद कहते हैं। और उत्तानवाद उसे भी कहा जाता है जो व्यक्ति उल्टा लटका रहता हो, उसे भी उत्तानवाद कहते हैं। और इन सब चीजों से हम देखें तो हम भी उत्तानवाद हैं। आप कहोगे कैसे? बोले हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हम तो उल्टे लटके हुए नहीं हैं। अरे भैया, इस पृथ्वी पर आकर के आप भले ही उल्टे ना सही, परंतु माँ के गर्भ में जब रहते हो तब तो 9 महीने आप उल्टे ही लटके रहते हो। 9 महीने उल्टे ही लटके रहते हो माँ के गर्भ में। तो देखो, जो उत्तानवाद है, तो हम और आप सभी माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहते हैं। नीचे मलमूत्र में सिर रहता है, ऊपर पैर रहते हैं। तो इस स्थिति से देखा जाए तो हम भी उत्तानवाद हैं। और एक और चीज से देखें हम कि इस संसार में जितने हम और आप सब व्यक्ति हैं ना, वो भी किसी ना किसी पद पर बैठे हुए हैं। कोई माँ के पद पर है तो कोई पिता के पद पर, कोई पुत्र के पद पर, कोई बाबा के पद पर, कोई संत के पद पर, कोई किसी पद ना। ये तो एक आम बात है, मुख्यमंत्री ये सब तो, परंतु भगवान ने हमको जो दिया है, हम वो भगवान के नियमानुसार भी देखें तो भी हम किसी ना किसी पद पर बैठे हुए हैं। इसीलिए इस कारण से भी हम सब उत्तानवाद। परंतु हमारी सुरुचि के सामने बिल्कुल चलती नहीं है। सुनीति को हम छोड़ देते हैं, सुरुचि की बात को मानते हैं। परंतु ध्यान देना, सुनीति के ध्रुव होते हैं। और देखो, जब हम स्वयं में संस्कार डालेंगे तो हमारे पुत्रों में भी संस्कार अपने आप होंगे। स्वयं में संस्कार हम डालेंगे, पुत्रों में भी संस्कार होंगे। पता है व्यक्ति के कितने संस्कार होते हैं? क्यों परीक्षित जी? नहीं पता। व्यक्ति के जो संस्कार है 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें के पूर्ण संस्कार होता है, नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है इत्यादि। और फिर बाद में जब व्यक्ति का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है तो फिर कौन सा होता है? उसको तो जानते होंगे, अंतिम संस्कार। 16 संस्कार होते हैं। और देखो, जो संस्कार को अपने जीवन में, जो संस्कार में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, जो अपने बच्चों में संस्कार डालता है, उन्हीं को वो संस्कार बाद में बुढ़ापे में प्राप्त होते हैं। और जो स्वयं में संस्कार नहीं डाल पाता तो उसके बच्चे में भी संस्कार नहीं होते। स्वयं में संस्कार होगा तो बच्चे में संस्कार जरूर होंगे। कहते हैं महाराज जी बच्चे संस्कारी नहीं है, संस्कारी नहीं है। अरे भैया, जब तुम में संस्कार नहीं है तो बच्चे में संस्कार कहाँ से होगा?
खुद तो संभलो। एक दिन श्री ध्रुव जी महाराज जब थोड़े से बड़े हुए तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि चलो थोड़ा पिताजी से मिल के आऊं। तो एकदा सुरुचे पुत्रम कमारोप्य लालयम उत्तमम नाररुक्षम तम ध्रुवम राजा अभिनंदितः। देखो यहाँ पर एक बात देखने की है, श्री सुखदेव जी महाराज ने ध्रुव जी को केवल ध्रुव ही नहीं कहा है, ध्रुवम राजा। शुरू से ही ध्रुव को राजा की उपाधि दे दी है, भले ही वो अभी राजा है नहीं, उनके पिताजी राजपद पर विराजमान है, परंतु सुखदेव जी ने अभी से ध्रुवम राजा, ध्रुव को राजा के रूप में बिठा दिया अभी से, अभी छोटे से है तभी से। ध्रुव जी गए पिताजी के पास में तो पिताजी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोदी में खिला रहे थे और जैसे ही देखा ध्रुव को तो गदगद हो गए, ध्रुव जी को गोद में ले लिया और छोटे बेटे को नीचे खड़ा कर दिया। इतने में सुरुचि आ गई और सुरुचि ने आकर के क्या किया कि ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे फेंक दिया और कहने लगी, बालो शिवतनात्मानं मन्ये श्रीगर्भ संभृतम् नूनं वेद भगवानस्य दुर्लभर्थे मनोरथम। हे ध्रुव, तेरा ये जो मनोरथ है ना ये तो बेकार है। तू सोच रहा है तेरा मनोरथ ये है कि मैं आज पिता की गोदी में बैठा हूं तो कल इस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, पर नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तू अभागिन के गर्भ से हुआ है, भाग्यवान के गर्भ से नहीं, अभागिन के गर्भ से है, और अभागिन के गर्भ से जन्म लेने से ही तू इस सिंहासन का अधिकारी नहीं। यदि तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो तू इस राज्य का आधा अधिकारी था, पर नहीं, तू इस राज्य का अधिकारी नहीं है। और यदि हाँ तुझे अभी भी अधिकार चाहिए तो एक काम कर, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुगृह्णते गर्भे त्वं साधयात्मातं यदीक्षामि नृपासनं यदीक्षयामि नृपासनं। तपसा आराध्य पुरुषम, जा वन में जा, भगवान की तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर और भगवान से कहे, हे प्रभु मुझे आप सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दीजिए। जब तू मेरे जन्म से, मेरे उदर से तू जन्म लेगा तब जाकर के तू इस राज सिंहासन का अधिकारी बनेगा। धन्य है सुरुचि के लिए जो कि आज उसने अपने गर्व को भगवान से भी ऊंचा कर दिया। अरे जिस भगवान के नाम के लिए जन्म जन्म मुन यतन कराही, अंत नाम कहीं आवत नाही, केवल नाम स्मरण करने के लिए जीवन भर व्यक्ति राम 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 कृष्ण 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 करता ही रहता है कि ये आदत हमको लग जाए, जिससे कि हमारे अंत समय में भी भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए तो इस आवागमन से हमारी मुक्ति हो जाए। परंतु सुरुचि कह रही है कि पहले भगवान को प्राप्त कर, फिर उसके बाद में घरों में आ। और गर्व कैसा है? बोले गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्व में जो व्यक्ति को, जीव को दुख मिलता है वो दुख उसको और कहीं मिलने वाला नहीं। इतना भयंकर दुख होता है वो कैसे, जरा हम इस बात का अनुभव करें। ध्यान देना।